रानू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई थी। तभी रानू चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी रानू चिड़िया को तालाब के पास कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। अरे ये क्या चीज है? ये दिखने में तो किसी पुराने जमाने का नक्शा लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये नक्शा लेकर जाती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। फिर रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ मिठू तोता और कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी भी चिड़िया की बातें सुन रहे थे। मिठू भैया और कबूतर, ये देखो मुझे क्या मिला। जब मैं तालाब के किनारे फल खा रही थी तो मुझे ये नक्शा मिला है। वो दोनों नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही कबूतर चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, ये कोई आम नक्शा नहीं है बल्कि खजाने का नक्शा है। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना होगा। कबूतर ठीक कह रहा है, ये नक्शा बहुत पुराना है। ये हो ना हो किसी खजाने का ही होगा। कालू जी, सुन रहे हो ना, खजाना। गोरी, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर और मिठू भैया, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। आज तो हमें देर हो गई है, हम कल सुबह ये खजाना लेने जाएंगे। रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, अब तो हम जंगल के अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मुझे इस नक्शे को छुपा कर रखना होगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर रानू चिड़िया नक्शे को अलमारी में रख देती है और आराम से सो जाती है। कालू जी, चिड़िया सो गई होगी, जाओ अब वो नक्शा ले आओ। हाँ गोरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं यूं गया और यूं आया। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में उड़ता है। वो खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानू चिड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा अलमारी खोलता है और वो नक्शा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया देखती है कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसका नक्शा भी गायब है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। जो कुछ भी हुआ था रानू चिड़िया मिठू तोते और कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, वो नक्शा कौन ले गया होगा? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। चिड़िया, भला कौन लेकर जा सकता है वो नक्शा? हो ना हो किसी ने देखा होगा तुम्हारे परों में। चिड़िया, कौवों से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। फिर रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर गोरी कौवी के घर जाते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया बहन, लगता है वो कौवे सुबह सुबह दाना लेने गए होंगे। पता नहीं मिठू भैया, ये किसका काम है। जब तक वो कौवे नहीं आएंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ढूंढेगी अपना नक्शा और हम पहुँचेंगे खजाने के पास। गौरी, आज ही खजाना ढूंढकर वापिस आ जाएंगे और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। एक बार वो खजाना मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। कालू जी चलिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत थक चुके थे, मगर फिर भी वो आगे ही बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी गुफा आती है। वो गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। गौरी, देखो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है। कालू जी, ठीक कहा तुमने, मगर क्या फायदा, ये गुफा तो बड़े पत्थर से बंद है। भला तुम ही बताओ, अब हम इस गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, अभी हम मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता। जोर लगाते हुए गोरी कौवी का पाँव फिसल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर पर गिरती है। जैसे ही गोरी कौवी उस पत्थर से टकराती है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारा खजाना था। कालू जी देखो, कितना सारा खजाना है। अब हम दोनों को जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ गौरी, जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वो दोनों पोटली भर लेते हैं। फिर वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों बहुत जोर लगाते हैं मगर गुफा का दरवाजा नहीं खुलता। कालू जी, हम तो बहुत बुरा फंस गए। इस गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है। बताओ कालू जी, अब हम क्या करें? गौरी, तुम ठीक कह रही हो। गौरी, हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वार सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। मिठू तोता भी वहाँ बैठा हुआ था। मिठू और कबूतर, क्या हुआ? गोरी कभी और कालू कौवा लौटे कि नहीं? चिड़िया, हमने उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है। न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्शा उन दोनों ने ही चुराया है। लेकिन चिड़िया, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं है? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। वो जैसे भी हो, हैं तो हमारे जंगल के पक्षी। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चिड़िया, मगर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। मिठू, जब चिड़िया नक्शा लेकर आई थी तो वो मैंने देख लिया था। मुझे उस जगह का पता है। चलो हम सब मिलकर उन्हें वापस लेकर आते हैं। चिड़िया, अगर उन्होंने सच में नक्शा चुराया होगा तो हम उन्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों कालू कौवा और गोरी कौवे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर तक वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, गुफा तो यही है मगर इसका द्वार तो बंद है। गुफा के अंदर गोरी कौवी और कालू कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कालू जी, बाहर किसी पक्षियों की आवाजें हैं। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम गुफा के अंदर हैं। अरे, गुफा के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं। लगता है गोरी और कालू अंदर हैं। मगर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है, जिससे उस गुफा का दरवाजा खुलता है। अरे, ये पत्थर तो सबसे अलग लग रहा है। हो ना हो इसमें कोई राज छुपा होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है। जैसे ही रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो गोरी और कालू की जान में जान आती है। वो दोनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही गुफा का द्वार फिर से बंद हो जाता है। फिर सभी पक्षी खजाने को वहीं पर छोड़ने का फैसला करते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चिड़िया, हमने लालच की और हमें उसका अंजाम मिला। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और वो सब फिर से अपने जंगल के लिए लौट जाते हैं। हाय, आज तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। खाली पेट तो रहा नहीं जाता मुझसे। अब मांस का कोई न कोई इंतजाम तो मुझे करना ही पड़ेगा। भूख से परेशान होकर बारू चील यहाँ वहाँ भटकती रहती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही ताज़ा मांस पसंद था, जिस कारण वे कभी भी पैसों से मांस खरीद कर नहीं खाती थी। अगर चाहूँ तो बाजार से मांस खरीद कर खा सकती हूँ, परंतु वो तो 3-4 दिन पुराना होता है और मुझे तो बस ताज़ा मांस ही पसंद है। यहाँ वहाँ भटकती हुई बारू चील जा रही थी, तभी उसे एक जगह पर उसकी दोस्त राशि चील नजर आती है। अरे, ये राशि चील यहाँ पर क्या कर रही है? चलो, आज फिर किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसका ताज़ा मांस खाऊंगी। चलो, एक काम करती हूँ, आज उस मीनू चिड़िया को ये अपना शिकार बना लेती हूँ। बहुत ज्यादा चालाक बनती है ना वो, पर आज वो मुझसे नहीं बच सकेगी। बारू चील भी बैठी ये सारा कुछ सुन रही थी। ये कैसे उस चिड़िया को अपने जाल में फंसाएगी? वो तो बहुत ही चालाक है। वो तो कभी मेरे हाथ न लग सकी, तो इसके हाथ क्या लगेगी? राशि चील अपने मोबाइल फोन से मीनू चिड़िया को कॉल करती है, पर आज वे कबूतर की आवाज निकालकर मीनू चिड़िया को अपने जाल में फंसाने वाली थी। हेलो हेलो मीनू चिड़िया, मैं कबूतर बोल रहा हूँ, तुम्हारा कबूतर भैया। हाँ कबूतर भाई, बोले बोले, कैसे याद किया आपने मुझे? अरे मीनू चिड़िया, थोड़ी सी मदद की जरूरत थी तुम्हारी। मैं पैसे ले जाना भूल गया हूँ और मुझे अभी के अभी दूसरे जंगल जाना है। मैं अभी पहाड़ों की तरफ हूँ। अगर पैसे लेने के लिए वापस अपने जंगल में आऊंगा तो
तो आने जाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। ओहो कबूतर भाई, पैसे ले जाना भूल गए। पर चले कोई बात नहीं, मैं आती हूँ आपके पास। पर ये तो बताएं, आप है कहाँ पर? मीनू चिड़िया, पहाड़ों की तरफ जो सूखे पेड़ लगे हैं, मैं वहीं पर ही खड़ा हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ पैसे लेकर। अच्छा अच्छा, आती हूँ। आप बस फोन रखें, मैं बस अभी आई। राशि चील ने तो हूबहू कबूतर की आवाज निकालकर मीनू चिड़िया को बेवकूफ बना दिया था। मीनू चिड़िया को कुछ पता नहीं चलता, वे अपने घर से पैसे लेकर निकल जाती है। अब से कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया खुद मेरे पास चल कर आएगी और मैं उसका मांस खूब मजे ले लेकर खाऊंगी। कितना मजा आएगा। वाकई में मैं बहुत चालाक चील हूँ, जो मैंने उस मीनू चिड़िया को बेवकूफ बना दिया। हाय रे, ये राशि चील तो मुझसे भी बहुत चालाक निकली। यहाँ मैं ताजे मांस के लिए सुबह से भूखी बैठी हूँ और इसके पास तो खुद ही शिकार चल के आ रहा है। बालू चील सुबह से भूखी थी, उसके मन में मीनू चिड़िया के ताजे मांस को खाने की लालच पैदा हो जाती है। हाय रे राशि चील, गजब हो गया। 1 घंटे से तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पर छुप कर बैठी हो। क्या हो गया बालू चील, आखिर ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो तुम मुझे इस तरह से ढूंढ रही हो? राशि, मैं तुम्हारे घर के पास बैठी थी, तभी मैंने तुम्हारे घर के पास से एक बड़े से सांप को जाते हुए देखा। बहुत बड़ा सांप था और बहुत खतरनाक भी। मैं तो उसे जैसे कैसे बचकर यहाँ पर आ गई, पर वे सांप अभी भी तुम्हारे घर के आसपास ही है। क्या ये बड़ा सा सांप मेरे घर के पास घूम रहा है? अरे बाप रे, मेरे घर में तो मेरे बच्चे भी हैं। हाँ वही तो राशि, मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम अभी के अभी अपने घर के पास जाओ और अपने बच्चों को बचाओ उस सांप से। जाना तो पड़ेगा, मीनू चिड़िया के ताजे मांस की वजह से मैं अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। ना बाबा ना, जान है तो जहान है, मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा जाकर। राशि चील फिर भागी भागी अपने बच्चों के पास अपने घर चली जाती है। चली गई। मुझसे चालाक भी कोई हो सकता है क्या? अब मैं करूंगी उस चिड़िया का शिकार और उसका ताजा मांस मजे ले लेकर खाऊंगी। बालू चील तो बहुत ज्यादा खुश थी और अब वे मीनू चिड़िया के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं मीनू चिड़िया भी पैसे लेकर पहाड़ों की तरफ जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में कबूतर नजर आ जाता है। अरे कबूतर भाई, तुम यहाँ जंगल में क्यों आ गए? देखो, तुमने पैसे मंगवाए थे तो मैं तुम्हें देने आ रही थी। अरे क्या कह रही हो मीनू चिड़िया? कौन से पैसे? मैंने कौन से पैसे मंगवाए? मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ, पर ऐसा लग रहा है तुम नींद में हो और कोई सपना देख रही हो। यार कबूतर भाई, आप मजाक क्यों कर रहे हो? आपने खुद ही तो मुझे फोन करके कहा था कि आपको पैसों की जरूरत है। अरे मैं सच कह रहा हूँ मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जाकर मेरी पत्नी से पूछ लो। सोचने वाली बात है, अगर आपने मुझे फोन नहीं किया तो कबूतर भाई, आपकी आवाज में मुझसे बात कौन कर रहा था? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। मैं तो कहता हूँ मीनू चिड़िया, तुम अपने घर जाओ और पहाड़ों की तरफ ना जाओ। पर अगर मैं घर चली गई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी आवाज में मुझसे कौन बात कर रहा था? अच्छा मीनू चिड़िया, तुम जाओ, परंतु हाँ, मिट्ठू महाराज के एक सैनिक को अपने साथ जरूर लेकर जाना। क्या पता तुम्हें वहाँ पर किसी ने नुकसान पहुँचाने के लिए बुलाया हो। अगर सैनिक को साथ लेकर जाओगी तो जरूर वो तुम्हारी मदद करेगा। कबूतर की बात मानकर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के महल चली जाती है। महल में आकर मीनू चिड़िया उल्लू सैनिक को सारी की सारी बात बताती है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मीनू चिड़िया, तुम वहाँ पर जाओगी और जरूर जाओगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, देखता हूँ तुम्हें कौन नुकसान पहुँचाता है। मीनू चिड़िया अब उल्लू सैनिक को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ सूखे पेड़ों के पास चली जाती है। मैंने घर के आसपास सब जगह देख लिया, पर वे सांप तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। जरूर उस बालू चील ने मुझसे मेरा शिकार छीनने के लिए ये झूठ बोला होगा। गुस्से में राशि चील वापस वहीं चली जाती है जहाँ पर मीनू चिड़िया आने वाली थी। कहाँ रह गई? आ भी जाओ ना चिड़िया, अब भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया सूखे पेड़ के पास पहुँच जाती है और राशि चील तो छुपकर ये सारा कुछ देख रही थी। कबूतर भाई, कहाँ हो आप? देखो, मैं पैसे लेकर आ गई। तभी अचानक बालू चील हमला करती है और मीनू चिड़िया के सामने आ जाती है। कौन कबूतर? कोई यहाँ पर नहीं है,
तुम्हें तो तुम्हारी मौत खुद यहाँ पर खींच लाई। बहुत चालाक बनती हो ना तुम। आज तक मेरे हाथ न लग सकी, पर आज मैं तुम्हें अपना शिकार बनाकर रहूंगी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब तुमने मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे जाने दूं? हर बार मुझसे बचकर भाग जाती है, पर इस बार नहीं। इस बार तुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं। जैसे ही बाजू चील मीनू चिड़िया पर हमला करने लगती है, तो पीछे से उल्लू सैनिक अपनी नोकीली सी बाला बाजू चील के पीठ में घुसोड़ देता है, और बस बाजू चील का वहीं पर ही काम तमाम हो जाता है, और बाजू चील उसी समय ही मर जाती है। बहुत बढ़िया उल्लू सैनिक, आज आपने मेरी जान बचा ली, और इस जालिम बाजू चील को भी सजा मिल गई। मीनू चिड़िया और उल्लू सैनिक वहाँ से चले जाते हैं, पर राशि चील तो ये सब देखती रह जाती है। हाय रे, कितनी चालाक चिड़िया है, अपने साथ सैनिक को लेकर आई थी। सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जाल मैंने बिछाया और मर गई बाजू चील। राशि चील बाजू चील का अंजाम देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, और अब वे पक्षियों का मांस खाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है।